आणि महत्वाची बाब म्हणजे देश उभं राहायचंय. कृपया समोरील सर्वांना विनंती आहे, 3-3च्या लाईन मध्ये सर्वांनी उभं राहायचंय. हातामध्ये बोर्ड घ्यायचे. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी, देश वाचवण्यासाठी अक्टूबर 1951 के दिन विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक सवाल पूछा गया। वो सवाल ये था कि ये भारत से अगर लोकतंत्र खत्म होगा तो उसके क्या कारण होंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पीएचडी स्कॉलर्स के सामने वो जवाब देते हुए कहा था कि भारत से अगर लोकतंत्र खत्म करना है तो सर्वप्रथम मजबूत विपक्ष न होगा जिस दिन, उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। साथ में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन सिस्टम नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म होगा। बाबा साहब की कही हुई बातों पर इस देश के दुश्मनों ने गौर किया और एक तो मजबूत विपक्ष भी नहीं रखा, मजबूत विपक्ष नहीं रखा और फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रणाली जो है जिसके माध्यम से ये लोकतंत्र जीवित है ऐसा कहा जा सकता था, उसके लिए 1984 में ठराव क्रमांक 422 लाकर उससे ईवीएम मशीन को भारत में बैलेट पेपर के द्वारा जो चुनाव होता था उसके बजाय ईवीएम के माध्यम से चुनाव आया। तो ये ठराव अभिषेक मनु संघवी कांग्रेस के उन्होंने रखा। उसको सर्वप्रथम समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, दूसरा समर्थन वृंदा प्रकाश खरात जी ने दिया। जिनकी संख्या 3.5% है, ऐसे लोगों की प्रधानमंत्री बनाने की औकात नहीं है। लोकशाही कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजनों की अगर संख्या भारी है तो बहुजनों का कभी प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। और ये लोकतंत्र के माध्यम से 2014 में जो चुनाव किए गए उससे पहले 8 अक्टूबर 2013 को एक निकाल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जो वीवीपैट मशीन है, वीवीपैट मशीन के साथ जो आपने डाला हुआ वोट है वो वोट को गिनने का जो 100% आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक पक्ष के अपील के ऊपर उसको केवल 5% गिनाने का साजिश किया। उसके लिए दूसरे, तीसरे क्रमांक के, चौथे क्रमांक के उम्मीदवार को अधिकार ना रहे, इसलिए 56C, 56D और 49A में ऐसे 3 काले कानून बनाए। ये भी हमारे लोगों को जानकारी है नहीं। इस जानकारी के अभाव में हमारे लोग जो भी है ये इलेक्शन को बाइज्जत और ईमानदारी से वोट दे के नंबर लगा के वोट देते हैं ताकि लोकतंत्र बचा रहे। लेकिन जैसा बाबा साहब ने कहा था वो हमारे वोट भी खरीद रहे। वोट खरीदने के बाद अगर उनको तसल्ली नहीं आ रही तो वो एमपी एमएलए खरीद रहे। एमएलए खरीदने के बाद उनको तसल्ली नहीं आ रही तो वो पार्टियां भी खरीद रहे। साथियों, ये लोकतंत्र के लिए अत्यंत गंभीर सोचने वाला मसला है। आने वाले समय में ये दोनों तीनों मुद्दे हैं, जैसे ओबीसी की जात न्याय जनगणना हो या ईवीएम का मुद्दा हो, इस देश में एक क्रांति का माहौल तैयार हो चुका है। हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार बारी बारी हो रहे हैं। जहां आज हम लोग ईवीएम के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में माहौल तैयार है, वहीं सरकार प्रायोजित दंगले भी करा रही है। परभनी का उदाहरण आप दे सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार उसी डेट को बैठ के सेंट्रल में 1 नेशन 1 इलेक्शन का कानून भी पारित कर रही है। हम कोई भी अज्ञानता के अभाव में, जानकारी के अभाव में ये सारे चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ तमाम नेता है, मैं यहाँ के SC ST OBC NT विजेंटी और माइनॉरिटीज़ अर्थात मूल निवासी भाइयों को सचेत और आगाह करना चाहता हूँ। आने वाले समय में हमारे, उन्होंने नौकरी के अधिकार खाए, आने वाले समय में हमारे पढ़ाई लिखाई का अधिकार खाया, आने वाले समय में इलेक्शन के द्वारा, वोटिंग मशीन के द्वारा हमारा मत का अधिकार खाया है। ऐसे 3 अधिकार हमारे भारतीय नागरिकों से माइनस की जाए इज इक्वल टू गुलाम। तो गुलाम गुलामी में आनंद मनावे या संतुष्ट गुलाम आज़ादी का रोड़ा बने। फैसला हमारे ईमानदार जो यहाँ ये निदर्शन आंदोलन के लिए आया है उन सब से मैं अपील करूंगा कि आने वाले समय में हमारे मेंदू के अंदर, हमारे मगज के अंदर हमारा ही नियंत्रण पैदा करके इस देश के व्यवस्था को, जिसको हमें बदलना है, उस व्यवस्था को अगर आप या ठिकाणी मानभाव पंथ आणि वारकरी संप्रदाय यांनी आव्हान केलं होतं की
EVMच्यामुळे महाराष्ट्रभर जे काही निवडणुका झालेल्या आहेत त्या निवडणुकीच्या माध्यमातून जर का बघितलं तर अनपेक्षित निकाल अतिशय चुकीच्या पद्धतीनं लागलेला आहे. EVM जे काही प्रामाणिक आम्ही मतदान करतो ते मतदान EVMवर येत नाही. अनेक देशांनी EVM ज्या ठिकाणी पूर्वी निवडणुका झाल्या त्या देशांनी EVM बाजूला हटवून पुन्हा बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेतल्या. हे जर का बघितल्यानंतर या देशामध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीनं झालं पाहिजे. आज जर का बघितलं त्यांनीच सांगितलं की निवडणूक 5 नंतर जर का तुम्ही बघितलं तर जवळपास 74,000 मतं हे झालेले आहेत. हे 74,000 मतं वाढतात कसे काय? आज जर का तुम्ही बघितलं तर मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी मतांची हेराफेरी झालेली आहे. त्याचबरोबर जे अपक्ष होते त्यांचे मतंसुद्धा डायव्हर्ट करण्यात आलेले. मशीनवर कोणाचाच भरोसा नाही. त्यांचं म्हणणं आहे का चंद्रावर सुद्धा मशीननी ऑपरेट करून त्या ठिकाणी चंद्रावरचे सुद्धा जे काही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आहे त्या मूव्ह केल्या जातात. मग या ठिकाणी तर मशीन आहे. या मशीनमध्ये या राज्यामध्ये 100% मशीनमध्ये घोटाळा झालेला आहे. तर या ठिकाणी बॅलेटवर मतदान यावं, ही निवडणूक रद्द करावी. निवडणूक आयोगसुद्धा हे बट्टीक झालेलं आहे BJPचं असा सुद्धा आरोप त्यांनी केलेला आहे. त्यांना समर्थनासाठी त्यांच्या समर्थनासाठी आम्ही सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी या मोर्चामध्ये सहभागी होत आहोत.